में 108 स्मृतियां अन्य हैं। मनुस्मृति अपनी जगह सुप्रतिष्ठित है, संविधान ग्रंथ अपनी जगह सुप्रतिष्ठित है। ध्यान देना, जब किसी कंफ्यूजन की अवस्था आएगी, क्योंकि संशोधन हो चुके हैं, अलग नियम कानून बन चुके हैं, पहले वालों को रद्द करके नए कानून बनाए गए हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो जो रद्द किए गए कानून है उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि उस काल में हुई घटना का मूल्यांकन उस रद्द वाले कानून के हिसाब से होगा, जो जिस समय तक उसका संशोधन नहीं हुआ था, उस घटना का मूल्यांकन जो उस काल में हुई होगी। अगर वो बात किसी न्यायालय में जाएगा तो किस आधार पर तौला जाएगा? उस वाले नियम के आधार पर तौला जाएगा जो आज नहीं है, जो संशोधित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक संशोधन सुरक्षित रखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ता है, और जब कोई घटना होती है तो उस वाद का पहले काल निर्धारित किया जाता है, कौन सी तारीख है, कौन सा संभव है, उस समय कौन सी व्यवस्था लागू थी, बाद उसकी जड़ ढूंढी। गंभीरता से समझो। ये जो 108 स्मृतियां हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज सिर्फ 20 स्मृतियां ही प्रकाशित हैं। कितनी? 20। अब वो भी हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। उसमें भी क्या कुछ क्षेत्रीय है? नहीं, वो तो है ही देश का भाई, वो तो है ही क्षेत्र के आधार पर। तो उसमें मनुस्मृति हमारी पूरी प्रमाणिक संविधान, मनुस्मृति मूल प्रामाणिक की बात ना करो। ये कैसे निर्धारित करोगे प्रामाणिक है नहीं अप्रामाणिक है? तब तुम थे नहीं, तब हम थे नहीं, मनु महाराज से हमारा उठना बैठना कभी रहा नहीं। हम कैसे जाने कि इसमें मनुस्मृति में जो श्लोक लिखा गया है वो मनु ने ही लिखा था? हम तो सिर्फ परंपरा के आधार पर जो ग्रंथ हमारे पास है, आज वो जो प्रामाणिक सिर्फ इस बात पर आधार लिया जा सकता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आर्य संस्कृति का प्रचार है, और विभिन्न जगहों पर मनुस्मृतियों की पुरानी प्रतिलिपियां पड़ी हैं। 10 प्रतिलिपियों को एक साथ रखकर जो समान कहानी जो होगी वो प्रामाणिक मानी जाएगी। इसके अलावा अगर लोग कह देते हैं प्रक्षेप्त है, इसमें ये प्रक्षेप है, वो प्रक्षेप है, तो मान लिया, तो इस उस प्रक्षेप का निवारण तो इसी तरह होगा कि भाई एक मनुस्मृति रखी है कश्मीर में, एक मनुस्मृति रखी है महाराष्ट्र में, प्राचीन प्रतियां। अब ये नहीं रणधीर प्रकाशन की, फलाने प्रकाशन की, ढमाके प्रकाशन की, वार्य समाज की, ये हमारा प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण के लिए आपको मैक्सिमम पुरानी प्रतिलिपि ढूंढनी पड़ेगी। मैक्सिमम पांडुलिपियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक कम से कम हजारों मिल जाएंगी, और जिनमें जो समान व्यवस्था होगी उतनी लेकर से इसको प्रक्षिप्त माना जा सकता है। फिर भी माना इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है देश काल परिस्थिति सापेक्ष कोई पन्ना इधर उधर मिला हो, या वहां की परिस्थितियों के अनुसार कोई संशोधन करके उसमें मिला दिया गया हो। इसलिए प्रक्षिप्तवाद जो है, पहली बात तो बेवकूफाना है। हमें सबसे पुरानी मनुस्मृति, अब ये बात नहीं है कि मनुस्मृति सबसे प्रामाणिक आज तक छपी नहीं है, 20 मनुस्मृतियां आपको अलग अलग प्रकाशनों की हैं जो प्रामाणिक है, प्राचीन है। तो जब रामचरितमानस की प्रामाणिकता पर बात आती है तो यही आता है कि गीता प्रेस गोरखपुर ने जो ग्रंथ छापा है, कितनी प्रतिलिपियों को आधार बनाया है, कितने प्राचीन पांडुलिपियों को आधार बनाकर तब एक ग्रंथ छपा है, वो प्रामाणिक माना जाएगा, बात खत्म। लेकिन मनुस्मृति भी जैसी की तैसी तुम्हारे जीवन में लागू नहीं हो सकती। जो 20 स्मृतियां और जो उपलब्ध है, अगर जो उपलब्ध है ही नहीं उनका आप क्या करें, पर जो उपलब्ध है, मनुस्मृति में कोई नियम कानून है। अब उसके अंदर अगर ये कंफ्यूजन आता है कि तुम्हारे पास अत्र स्मृति है, तुम्हारे पास पाराशर स्मृति है, इनके पास अंगिरा स्मृति है, अंगिरा स्मृति में उसी विषय पर कुछ अलग व्यवस्था दी गई है, किसी विषय पर पाराशर स्मृति में कोई अलग व्यवस्था दी गई है, तब ये देखा जाएगा कि जो 20 स्मृतियां हैं, इन 20 स्मृतियों में एक ही विषय पर भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं कितनी हैं, कितनी स्मृतियां इस विषय पर भिन्न भिन्न बात करती हैं। और पहले तो उन स्मृतियों का मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई 20 में से 15 एक ही बात कहती हैं और 5 जो हैं वो भिन्न है। तो फिर इनका मिलान कराया जाएगा मनुस्मृति के साथ
कि मनुस्मृति के सापेक्ष इसमें कितनी व्यवस्था। पहले तो यहाँ का बहुमत दिया जाएगा, उस बहुमत को मनुस्मृति के आधार पर तौला जाएगा कि क्या मनुस्मृति ने जो विधान इस विषय पर किया है उस विधान के अनुकूल है कि नहीं है, और तब निर्धारित किया जाएगा कि इस व्यवस्था का सही स्वरूप क्या है। मतलब विवाद की अवस्था में एक ही नियम के संदर्भ में जब विवाद की अवस्था हो, तुम अपनी बात कह रहे हो, ये अपनी बात कह रहे हैं, तो फिर प्रमाण होगी मनुस्मृति। जैसे किसी अव्यवस्थित वाद में बेमतलब है थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज, उनका काम है कि सिविल से लेकर हाई कोर्ट तक जितने फैसले दिए गए हैं फैसलों का मूल्यांकन करना। वो कौन दीवानी थी, कौन फौजदारी थी, इससे कुछ लेना देना उनको नहीं है। उनको मतलब है सिविल से लेकर हाई कोर्ट तक फैसले क्या दिए गए हैं, और पॉइंट क्या है, किस विषय पर ये फैसले दिए गए, सजाएं हुई है क्या। इन फैसलों का मूल्यांकन अब संविधान के आधार पर होगा। संविधान पीठ बनी है, संविधान पीठ निर्णय करती है कि ये फैसले संविधान सम्मत हैं कि नहीं है, और वो संविधान कौन वाला, संशोधन सहित मूल संविधान। ध्यान रखना, संशोधनों पर विचार होगा और उसके बाद मूल संवैधानिक व्यवस्था के साथ उसका कंपेयर किया जाएगा। यदि मूल व्यवस्था के अनुकूल है तो ही उस पर निर्णय दिया जाएगा, और इसलिए सिविल के और हाई कोर्ट के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में जाकर बदल जाते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मुकदमे साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। 10 मिनट में पढ़कर फैसले को अनुमान नहीं किया जा सकता, वहां प्रमाण देने पड़ते हैं, एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है। इसलिए एक एक फैसले का मूल्यांकन करने में 6 महीना लग जाता है। मूलतः मनुस्मृति हिंदुत्व का मूल आधार है। जो मनुस्मृति के अनुकूल जीवन जी रहा है वही हिंदू है, शेष सारे म्लेच्छ। जिसके घर में मनुस्मृति नहीं है वो सिर्फ छद्म हिंदू है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो हिंदुत्व की इतनी ही परिभाषा है, मनुस्मृति के आधार पर जो जीवन जी रहा है वही है। नहीं तो कलावा कोई नहीं बांध सकता है, माला कोई पहन सकती है। ये मूल्यांकन नहीं है, ये आधार नहीं है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का आधार है स्मृति शास्त्रों के अनुकूल जीवन जीना। और स्मृति शास्त्रों में भी भागवत और रामायण ये धर्मशास्त्र नहीं है, धर्मशास्त्र मनुस्मृति ही है।